इस तरीके से आप जो है अपनी ड्राइंग्स को, अपनी जो स्केचिंग है उसे और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लाइन को आपको बेटर करना है। नमस्कार, रावल आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको स्केचिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, या फिर हम ड्राइंग के कुछ वीक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली हर आर्टिस्ट को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली बिगिनर्स को फेस करने पड़ते हैं। बिगिनर्स के सामने जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ड्राइंग को लेकर होती है, क्योंकि कलर हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमारा जो मेन पार्ट है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का वीक होना हमारे जो हम हमारी जो ड्राइंग की स्किल्स है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारी ड्राइंग का वीक होना कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसको भी बहुत इफेक्ट करता है। बिकॉज हमारी क्रिएटिविटी चाहे कितनी भी बेस्ट हो ड्राइंग को लेकर, लेकिन जब तक हमारी ड्राइंग के कुछ एलिमेंट्स पर हमारी पकड़ नहीं होती तब तक हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव नहीं कर पाते। स्केचिंग के कुछ टॉपिक्स को लेकर हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ वीडियो के माध्यम से या कुछ एक क्लिप के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूँगा कि ड्राइंग को हमें समझना चाहिए हमारा रिलेशन लाइंस के साथ क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें पता होना चाहिए कि लाइन हम लगा रहे हैं उसको लगाने का तरीका क्या होता है। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा आर्ट को लेकर। हर आर्टिस्ट की अपना एक स्टाइल होता है, हर आर्टिस्ट का अपना काम करने का तरीका होता है, और हर आर्टिस्ट का अपना एक इमेजिनेशन वे होता है, अपना एक क्रिएटिव वे होता है जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्ट फॉलो करें, बट मैं उन स्पेशल या उन खास एलिमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारी आर्ट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनसे आप अपनी आर्ट को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी लाइन लगा रहे हो उन्हें टुकड़ों में ना लगाएं। आप इस तरीके से, आप जब कभी ड्राइंग करते हैं बिगिनर्स, स्पेशली बिगिनर्स, तो आप इस तरीके की ड्राइंग ना करें। अगर आप कोई भी ड्राइंग लगा रहे हैं, इसके लिए आपको भले प्रैक्टिस कितनी भी करनी पड़े, आप डायरेक्ट लाइन लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आप सपोज कीजिए कि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ बनाई है, मैंने एक फिगर बनाई, पोर्ट्रेट। तो आपको अगर शेडिंग फील करनी है, अगर फील करनी है आपको, और अपनी लाइन को और बेटर करना है, तो आप लाइनों का प्रयोग करें, लाइनों का यूज करें। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि इससे आपकी लाइन जो है वो अच्छी होगी, वो फाइन होगी। आप जो ये जो आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो तोड़ तोड़ कर, ये चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी आपकी, और आप बिल्कुल परफेक्ट लाइन लगाना, फ्लो में लाइन लगाना, वो आप सीख जाओगे। तो ये तो थी जो मेन चीज़ें हैं आपको ड्राइंग पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आप जब भी कोई भी चीज़ करते हो उनमें बारीकियों को ध्यान देना, उनमें बारीकियों को फील करना। ठीक है, अभी मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी पेंसिल से ड्राइंग करें, कोई भी वो करे, आपकी चीजें प्रोपोर्शन में लगनी चाहिए। अब और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपकी करेक्ट हो रही है, कौन सी चीज आपकी गलत हो रही है। जब तक आप अपने काम में ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अपनी कमियों को, अपनी मिस्टेक्स को, तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। ये इसका क्लियर मीनिंग है। अगर आपके सीखने का सही मतलब आप खुद ही पता चलेगा, आपका मन खुद ही बताएगा। कोई भी चीज जब आपको लगती है प्रोपोर्शन में है, कोई भी चीज जब आपको नहीं लगती। मान लीजिए एक ड्राइंग मैंने आपके सामने ये की है, और एक ड्राइंग मैं आपके सामने नेक्स्ट करके दिखाता हूँ।
अब मान लीजिए मैंने ये ड्राइंग की है, ठीक है। इस ड्राइंग को करने में अब आप जब भी इस तरह की कोई भी ड्राइंग करते हैं तो आपको उस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में कितना फ़र्क नज़र आया होगा, कितना आपको ये पता चला होगा, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी लाइंस बेटर करनी है, अगर मुझे अपनी लाइंस पर ये रखना है कि मुझे अपनी लाइनें और बेहतर चाहिए, तो मैं जो हूँ सबसे पहले इनमें लाइनों से शेडिंग करूँगा। लाइनों से शेडिंग लाइक अब लाइनों से ही उसमें डार्क और लाइट देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी ड्राइंग्स को, अपनी जो स्केचिंग है उसे और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले लाइन को आपको बेटर करना है। लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइन पर आपको फोकस करना है एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट्स पर हमें चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेक्निक से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी स्केच को, किसी भी उसको हम बना सकते हैं।